हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक शिष्या बहना थी, गुरु बहना थी। वो बेचारी भगवान के सच्चे भक्त थी, भगवान के पूजा पाठ करते रहती थी और गुरु भाई बहना चर्चा में जाया करती थी। उनके उस शिष्या बहना के 4 बेटे थे। गुरु भाई बहना उनका बेटी एक भी भगवान नहीं दिए थे। तो गुरु भाई बहना 4 बेटे का प्रतिपाल ओ शिष्या बहना और गुरु भैया दोनों मिलकर किए। बड़े अच्छे से चारों बेटा का पढ़ाई लिखाए और चारों बेटा का अच्छे संस्कार दिए। गुरु भाई बहना जब चारों बेटा बड़े हो गए तो गुरु बहना सोचती है कि चलो अब मेरा दुख निवारण हो जाएगा। मैं अकेला 4 बेटा को पढ़ाया लिखाया, उसको खावा खर्ची कपड़ा सब कुछ मैं अकेले संभाला। अब मेरा चारों बेटा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। अब मुझे कोई प्रकार का कोई दुख नहीं होगा। गुरु भाई बहना ओ शिष्या बहना अपने पति से कहती है कि स्वामीनाथ, आप तो बहुत मेहनत किए, क्योंकि 4 बेटे ने आपको बहुत सेवा करेगा और मुझे बहुत सुख देगा। अब बेटा का विवाह कर देंगे। गुरु भाई बहना शिष्या बहना बड़े बेटे को विवाह के लिए तैयारी कर दिए और बड़े बेटे को विवाह कर दिए। बड़े बेटे जो थे गुरु भाई बहना कोई छोटा मोटा काम करने लगे और छोटा मोटा काम करके और कुछ रुपये देने लगे अपने माता पिता को और उनका घर में मदद मिलने लगा। गुरु भाई बहना शिष्या बहना को बड़ा खुशी मिला और शिष्या बहना सोचती है कि एक बहू आई है तो मुझे चर्चा में जाने का थोड़ा समय मिलता है, दूसरा बहू आ जाएगी तो मुझे तो बहुत ज़्यादा समय मिलेगा और भगवान के पास तो ज़्यादा समय देंगे। भगवान के चर्चा भजन में पूजा पाठ भी हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं और कोई काम भी जल्दी जल्दी करके निपटा के और पूजा पाठ में जाते हैं। अब शांति से काम करेंगे। गुरु भाई बहना वो शिष्या बहना दूसरा बेटा को भी शादी कर दिए और दूसरी बहू घर में आ गई। गुरु भाई बहना दूसरी बहू आ गई, तीसरा बेटा को भी शादी कर दिए, चौथा बेटा के शादी कर दिए। अब चारों बहू घर में आ गई। जब चारों बहू घर में आ गई तो गुरु भाई बहना ये जो बूढ़ी माता थी, बुढ़िया हो गई बेचारी शिष्या बहना, तो चार बहू घर में आ गई। तो बड़ा बेटा जो था गुरु भाई बहना परदेश चला गया और परदेश जाकर कुछ रुपया कमाने लगा। तो दूसरा बेटा को पत्नी कहती है कि क्या आप घर पे ही रहेंगे महाराज? हे स्वामीनाथ, आप भी परदेश चला जाइए। तो दूसरा बेटा भी परदेश चला गया। धीरे धीरे तीसरा बेटा भी परदेश चला गया, चौथा बेटा भी परदेश चला गया। गुरु भाई बहना अब बेचारी शिष्या बहना के चारों बेटा परदेश में रहने लगा।
और प्रदेश में रहकर अच्छे खासा रुपया कमाने लगा और रुपया जो था घर पे भेजने लगा। गुरु भाई बहना, जब कुछ पैसे आया तो कुछ जमीन खरीदने को लिए कोशिश की बेचारी शिष्या बहना, तो चारों बहुआ कहती है कि अरे इस रुपये पे तुम्हारा अधिकार नहीं है, इस रुपये पे सिर्फ मेरा अधिकार है, मेरे पति देव भेजे हैं। गुरु भाई बहना, ये बात सुनकर शिष्या बहना के जो पति थे उनका बर्दाश्त नहीं हुआ और वो अपना प्राण को त्याग दिए। गुरु भाई बहना, और रोते रोते अपना प्राण त्याग दिए और बेचारी शिष्या बहना जो थी वो तो बिल्कुल टूट गई। चारों बेटा प्रदेश से आए और उनका अंतिम संस्कार करके, क्रिया कर्मठ करके और फिर से चारों बेटे प्रदेश चले गए। गुरु भाई बहना, बेचारी शिष्या बहना बिना पति के बेचारी विधवा बन गई और उनका उम्र भी ढल चुका था। गुरु भाई बहना, अब बेचारी शिष्या बहना क्या करती? घर में रहती थी तो उसे मन नहीं लगता था। उसके पड़ोसन कहने लगे कि बहन जी, अब तो जो होनी था वो हो गया, लेकिन गुरु भैया तो अब लौटेंगे नहीं, अब चर्चा भजन में अब चलिए। गुरु भाई बहना, चर्चा भजन में बेचारी जाने लगी। बड़ी बहू से एक दिन पैसे मांगी, बहू हमें कुछ रुपए दे दो, हमें 5 रुपया दे दो, हम चर्चे में जा रहे हैं बेटी, थोड़ा प्रसादी लेकर भोलेनाथ को चढ़ाएंगे और 1 रुपया उन पे दान कर देंगे, जिसमें मंदिर में कुछ उससे होगा। बड़ी बहू कहती है कि अरे बुढ़िया, बड़ा आई हो 5 रुपया मांगने वाली, जल्दी से मेरे पास से चले जाओ, तेरा पति का कमाई नहीं है, मेरा पति का कमाया हुआ ये रुपया है, जल्दी से मेरे पास से चली जाओ, नहीं तो 2-4 हाथ खींच के दे देंगे। गुरु भाई बहना, बेचारी रोते रोते मंझली बहू के पास गई और मंझली बहू से बोली, बेटी हमें कुछ रुपये दे दो, हम चर्चा में जाएंगे, हम भगवान को प्रसादी चढ़ाएंगे बेटी। गुरु भाई बहना, दूसरी बहू कहती है, जब बड़ी नहीं दी तो मेरे पास आई हो। अरे मेरे पति जो है बड़े खून पसीना बहाकर, बड़े मेहनत से पूरे दिन रात एक करके और रुपयों कमाते हैं, तेरा मंदिर में दान करने के लिए और चर्चे में जाने के लिए नहीं। गुरु भाई बहना, बेचारी बूढ़ी माता खाली हाथ चर्चा में चली गई। जब चर्चा में खाली हाथ जा रही थी तो रास्ते में उसे महादेव दर्शन दिए एक बूढ़ा के रूप में और कहते हैं, अरे गुरु बहना, तुम वही हो जो बार बार चर्चा में जाया करती हो? कहने लगे कि हाँ, अरे गुरु बहना, हम भी चर्चा में जा रहे हैं, थोड़ा मेरा प्रसादी जो है ज्यादा हो गया है, थोड़ा मेरा प्रसादी जो है आधा ले लो और आधा हम चढ़ाएंगे भगवान को, तुम चलो आगे, हम पीछे से आते हैं। गुरु भाई बहना, बूढ़ी माता जो थी प्रसादी ले ली और भोलेनाथ से 1 रुपया दान देने को लिए भी कह दिए कि लो, आरती का है जो मेरे बदले आरती भी ले लेना, हम आते हैं। गुरु भाई बहना,
वो तो मायावी भगवान भोलेनाथ अपना रूप बदले हुए थे और रूप बदल के और रास्ते में बूढ़ी माता को दर्शन दे दिए। बूढ़ी माता जब गई चर्चा में तो चारों तरफ देखने लगी कुछ ही पल में, लेकिन वो बूढ़े बाबा चर्चा में नहीं पहुंच पाए। ये बेचारी वहां चर्चा में जाकर प्रसादी चढ़ा दी शिष्या बहना, और प्रसादी चढ़ाकर जब गुरु भाई बहना आरती हुआ तो कहती है कि बूढ़े बाबा के बदले हम आरती ले लेते हैं। 1 रुपया धर दिए भगवान के स्थान पे, और स्थान पे धर के और बेचारी आरती ले ली। आरती लेकर और प्रसादी ले ली। प्रसादी लेकर वो कहती है कि बाबा तो रास्ते में भी कहीं दिख नहीं रहे हैं, बाबा को मैं कहाँ जाऊं प्रसादी देने, वो तो चर्चा में भी नहीं गए। गुरु भाई बहना मन ही मन सोचते सोचते बेचारी रास्ते से आ रही थी। जब रास्ते से आ रही थी तो महादेव फिर से दर्शन दिए, और महादेव दर्शन देकर और कहते हैं कि अरे शिष्या बहना क्या कहूं, मुझे थोड़ा सा काम हुआ था खेत में काम करने लगे और मंदिर नहीं, वहां चर्चा में मंदिर में नहीं पहुंच पाए। प्रसादी तुम चढ़ाकर तो लाई होगी। गुरु भाई बहना ये बेचारी प्रसादी दे के भगवान उन्हें और कहती है कि बाबा आप मुझ पे बहुत बड़ा आज एहसान किए। आज मैं बड़ी बहू से पैसे मांगे थे तो पैसे बड़ी बहू ने नहीं दिया और दूसरी बहू ने भी पैसा नहीं दिया। बाबा आपने मुझे प्रसादी देकर और मुझ पे बहुत बड़े एहसान कर दिए। मैं खाली हाथ आज मंदिर नहीं गए, आपका कृपा था। भगवान भोलेनाथ प्रसादी लेकर और वहां बुढ़िया को भी दिए कि लो तुम भी प्रसादी खा लो। बेचारी शिष्या बहना भी प्रसादी खाई। गुरु भाई बहना थोड़ी सी प्रसादी था जो कह दिए कि लो जितना रास्ते में मिलेंगे कोई तो उन्हें प्रसादी देते जाना। गुरु भाई बहना शिष्या बहना रास्ते में चलते जा रही है और जो भी लोग प्रसाद रास्ते में मिल रहे हैं उसे प्रसादी बांटते जा रही है। गुरु भाई बहना कितने लोग मिले और सारे लोग के प्रसादी दे दी, लेकिन इनका हाथ का प्रसादी नहीं घटा। जब प्रसादी नहीं घटा तो शिष्या बहना मन ही मन सोचती है कि अरे मैं तो भगवान को पहचानने में भूल कर दिया। हे भगवान भोलेनाथ, आप कितने रूप में माया के रूप में बदल कर और खड़े हो जाते हैं। आप एक बूढ़े का रूप होकर और मुझे दर्शन दिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया क्योंकि चुटकी भर प्रसादी मैं तो कई चुटकी बांट दिया, लेकिन मेरा प्रसादी उतना के उतना रह गया। गुरु भाई बहना आप बेचारी बुढ़िया जो थी घर गई तो बड़ी बहू कहती है आ गई बुढ़िया, सबसे पहले बर्तन जो रखा हुआ है बर्तन को धो दो। गुरु भाई बहना बेचारी बूढ़ी माता बर्तन जितना रखा हुआ था सारी बर्तन को धोई। उसका जो भी घर में काम था सारा काम की। अब चारों बहू जो थी टकर टकर देखती थी और बुढ़िया भोजन बनाने लगी और चारों बहुएं जो थी बैठ के खाने लगी। गुरु भाई बहना आप बेचारी किसके पास जाती, कोई तो इसका और नहीं था। 4 पुत्र थे। भगवान भोलेनाथ उन्हें 4 पुत्र दिए थे। लोग कहते हैं कि राम लक्ष्मण जैसा भरत शत्रुघ्न जैसा 4 पुत्र दिए हैं, तो भगवान भोलेनाथ उन्हें 4 पुत्र दिए थे। गुरु भाई बहना चारों बेटे तो प्रदेश में थे। अब बगल के लोग कहते हैं, टोला पड़ोसन बूढ़ी माता से कहते हैं कि माता जी, बहन जी,
क्या आप जिंदगी भर भोजन बनाते रहेंगे? 4 बहुएं आ गई और बहुआ जो थी सबसे कहती थी कि मेरा हाथों का भोजन मेरा सासू माँ का अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मेरा सासू माँ खुद के भोजन बनाती है और पेट भर के खाती है। मेरा हाथों का भोजन मेरा सासू माँ का पेट नहीं भरता है। अब सारा लोग ताने मारने लगे बुढ़िया को और कहने लगे, बहन जी आपका 4 बहुएं, क्या चारों बहुएं खराब खाना बनाती है? क्या कहती थी बेचारी, कुछ भी नहीं बोल पाती थी। गुरु भाई बहना, एक दिन बुढ़िया बीमार पड़ गई और उनके घर भोजन नहीं बना। चारों बहुएं ने इरवा इरिया से किसी ने खाना नहीं बनाया। बुढ़िया जो थी, बुढ़िया अब बेचारी बिस्तर पे लेटी थी और भगवान भोलेनाथ के चिल्ला रही थी कि महाराज अब मैं क्या करूं, मैं बिस्तर पे गिर गया हूं, छोटे छोटे बच्चे भूखे हैं और 4 बहू मेरा भोजन नहीं बना रही है। गुरु भाई बहना, बड़ी बहू आई और उधर से एक झाड़ू हाथ में लेकर कहती है कि बुढ़िया तूने नखरे करके और बिस्तर पे लेट गई हो और कहती हो कि मैं बीमार हूं, मेरे घर से निकल जा। तो गुरु भाई बहना मंझली बहू भी आई, तो गुरु भाई बहना मंझली बहू भी कहती है, ए बुढ़िया मेरा छोटे छोटे बच्चे भूखे हैं और तुम यहाँ बिस्तर पे लेटकर भगवान के भजन कर रही हो, मेरा घर से निकल जा। गुरु भाई बहना हाथ पकड़ के दोनों बहुएं मिलकर और बुढ़िया को घर से निकाल दिए। बुढ़िया बीमार बुढ़िया घर से रोती कलपती और निकल गई। अब महादेव के याद करके कहती है कि हे महादेव मैं कहाँ जाऊं, मेरे पास कोई उपाय नहीं है, मेरा चारों पुत्र जो है बाहर में है, परदेश में है और मेरे पति जो हैं अब इस दुनिया में नहीं रहे और मैं इस बुढ़ापे में कहाँ जाऊं। हे भगवान, हे प्रभु आप मुझे दर्शन दीजिए। गुरु भाई बहना इतना कहते ही एक बूढ़ा और एक बूढ़ी के रूप में भगवान भोलेनाथ उस बुढ़िया को दर्शन दे दिए। तब तक शाम हो चुका था और बुढ़िया घर से बहुत दूर जा चुकी थी। गुरु भाई बहना बहुत दूर बेचारी बुढ़िया जा चुकी थी और बूढ़ा और बूढ़ी के रूप में भगवान भोलेनाथ दर्शन देकर कहते हैं कि गुरु बहना शाम का समय है, कहाँ जा रही हो? बेचारी बुढ़िया कहती है क्या कहूं, नहीं मेरा घर है, नहीं मेरा परिवार है, जहां मन होगा जहां जाऊंगा, जाती हूं जंगल के तरफ, कोई बाघ सियार मुझे खाएगा, अपना पेट भर लेगा मेरा भोजन करके, मेरा मांस जो है उसका मीठा लगेगा, उसी को भोजन के लिए मैं तो जंगल की ओर जा रहा हूं। गुरु भाई बहना ऐसा बात भगवान भोलेनाथ सुन के कहते हैं, गुरु बहन एक मेरा कहना मानोगी? बेचारी बुढ़िया कहती है कि क्या बाबा, क्या क्या कहते हैं आप? भगवान कहते हैं, वो तो बूढ़े बूढ़ी के रूप में माता पार्वती और भोलेनाथ थे, दोनों मिलकर कहने लगे कि चलो मेरा एक कुटिया है, एक कुटिया के बगल में मेरा एक मंदिर है, उस मंदिर का साफ सफाई करना और मेरे कुटिया में रहना और मेरे कुटिया को प्रतिदिन झाड़ू लगा देना, उस मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ेगा जो तू खा लेना और कुटिया में सो जाना। कहती है कि बाबा महाराज
यदि उस कुटिया में रहेंगे तो क्या कोई बोलेंगे नहीं? हो सकता है कोई हाथ पकड़ के निकाल दे। भगवान जो रूप बदले हुए थे, कहते हैं जब कोई बोलेगा तो मेरा याद करना कि बूढ़े बाबा आप कहाँ गए, हम तुम्हारा मदद करेंगे, और नहीं तो जिन पे विश्वास करती हो उनका याद कर लेना। बेचारी बुढ़िया कहती है क्या अपने भोलेनाथ को? तो हाँ, भोलेनाथ को याद करना। गुरु भाई बहना, बेचारी बुढ़िया उस बूढ़े बाबा के साथ चली गई और बुढ़िया के रूप धरे हुए पार्वती ले जाकर एक कुटिया में बिठा दिए और मंदिर को बता दिए। उसके मंदिर के पास एक कुएं, एक बाल्टी, एक रस्सी। बेचारी बुढ़िया क्या करती थी, सुबह उठती थी और मंदिर को साफ सफाई करती थी और कुटिया को साफ सफाई करती थी, और जो मंदिर में चढ़ावा चढ़ता था मंदिर में ही चढ़ावा चढ़ा के और पूजा पाठ करके जो उतार के और भोजन करती थी अपना पूजा पाठ करके। गुरु भाई बहना, अब मंदिर से बुढ़िया मामा को प्रतिपाल होने लगा। शिष्या बहना को जो मंदिर था उनका सब कुछ हो गया और कुटिया उनका घर हो गया। गुरु भाई बहना, समय बीतते बीतते चारों बेटा बुढ़िया को बाहर आए, बाहर से प्रदेश से घर आए और माता को खोजने लगे। कहने लगे कि तुम चारों घर में हो और मेरी माँ कहाँ है? तो गुरु भाई बहना, जो छोटे छोटे बच्चे थे, बच्चे से बात नहीं छुपते हैं। कहते हैं कि पिताजी आप नहीं जानते हैं, मेरे दादी माँ को मेरी बड़ी माँ और मंझली माँ दोनों मिलकर हाथ पकड़ के और मार मार के घसीट के और घर से निकाल दिया है। पता नहीं मेरी माँ, दादी माँ कहाँ गई, कोई पता नहीं। और जब आप नहीं थे तो मेरी चारों माता ने भोजन नहीं बनाती थी, मेरी दादी माँ भोजन बनाती थी, और अब तो चारों मिलकर सिर्फ झगड़ा ही करती है और चारों अलग अलग चूल्हे पे भोजन बनाती है। गुरु भाई बहना, ऐसा सुनकर और चारों बेटे ने बुढ़िया के खोज में निकल गए। जब चारों बेटे ने बुढ़िया को खोज में निकल गए तो चलते चलते उसी मंदिर के पास पहुंच गए। गुरु भाई बहना, जब मंदिर के पास पहुंचे, चारों बेटे ने बुढ़िया को भजन करते देखे, आवाज सुने तो कहते हैं कि अरे मेरा माँ को आवाज मंदिर से आ रहा है। मंदिर में गए गुरु भाई बहना और माँ को बोले, माँ घर चलो। बेचारी बुढ़िया कहती है कि बेटा तुम चारों को दर्शन करने को लिए जीवित थे, लेकिन आज मेरा लालसा पूरा हो गया। गुरु भाई बहना चारों बेटा को देखकर कहती है भगवान भोलेनाथ से कि हे भगवान, हे प्रभु, अब मेरा अंतिम इच्छा पूरा हो गया, अब मेरे लिए विमान भेज दीजिए, मैं उसी विमान पे चढ़ के और मैं आपके पास आना चाहता हूँ। गुरु भाई बहना, भगवान भोलेनाथ बुढ़िया का प्राण हरने के लिए धर्मराज जी के बोले और धर्मराज जी बुढ़िया के प्राण हरने के लिए चले गए और बुढ़िया जो थी वो अपना दम तोड़ दी। चारों बेटे उसका सबको लेकर घर ले गए। चारों बहुएं झूठ मूठ के रोने लगी। पड़ोसन कहते हैं झूठी आंसू मत गिराओ, क्या फायदा, जब बुढ़िया जीवित थी तो हाथ पकड़ के निकाल दी। उसके छोटे छोटे बच्चे कहते हैं माँ चिंता मत करो, अब मेरा दादी की तरह तुम भी बुढ़िया हो जाओगी माँ,
और तुझे भी इसी तरह मैं घर से निकाल के और एक कीड़े मकोड़े की तरह, कचड़े की तरह फेंक देंगे माँ, चिंता मत करो, झूठी आंसू मत गिराओ। गुरु भाई बहना बुढ़िया जो थी बेचारी भगवान भोलेनाथ के शिष्या, ओ अंतिम इच्छा पूरा करके और अपना बेचारी दम तोड़ दी। चारों बेटे उसके सबको लाके क्रिया कर्मठ करके और अपना प्रदेश चले गए। 4 चूल्हे हो गया, चारों बेटे में बंटवारा हो गया, चारों बहुएं झगड़ा करके और आपस में और 4 चूल्हे धरा ली। तो गुरु भाई बहना जो जैसा करते हैं वैसा पाते हैं। बेचारी बुढ़िया का कर्तव्य खराब नहीं था। बेचारी बुढ़िया सारा दिन अपने परिवार के लिए मरते रह गई। पूजा पाठ तो जरूर करती थी और उसका पूजा पाठ का फल वही मिला कि भगवान भोलेनाथ स्वयं अपने शरण में स्थान दे दिए और बुढ़िया का प्रतिपाल किए। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक कीजिए और मेरा चैनल को पे यदि नए हैं तो मेरा चैनल का सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा फेसबुक पे फॉलो कीजिए, मेरा इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।